आज के इस वीडियो में हम राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने हेनरीज लॉ देखा था। राउल्ट्स लॉ हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस है। याद रखें, हेनरीज लॉ के अंदर हमने पढ़ा था जब गैसेस लिक्विड्स के अंदर डिज़ोल्व होते हैं तो उसका वेपर प्रेशर किस तरह होता है। यहाँ पर राउल्ट्स लॉ के अंदर हम जब लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व होता है तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस तरह होता है उसके बारे में हम राउल्ट्स लॉ में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं राउल्ट्स लॉ का डेफिनेशन। राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन की अगर बात करें तो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड्स, याद रखें यहाँ पर वॉलेटाइल लिक्विड्स का जिक्र किया गया है। वॉलेटाइल माने ऐसे लिक्विड्स जो आसानी से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उन्हें वॉलेटाइल कहा जाता है। मतलब जो जल्द से जल्द लिक्विड से गैस में तब्दील हो जाते हैं उन्हें वॉलेटाइल कहते हैं। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड्स फर्स्ट एंड सेकंड, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। जिस तरह हमने हेनरीज लॉ के अंदर कहा था कि जितना मोल फ्रैक्शन गैस का लिक्विड के अंदर होता है उतना ही गैस का प्रेशर वेपर में देखा जाता है, ठीक उसी तरह राउल्ट्स लॉ के अंदर भी जितना लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर हो उतना लिक्विड का वेपर बनता है और उतना ही वेपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। यानी कि अगर सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा लिक्विड हो तो ज़्यादा वेपर बनेगा और ज़्यादा वेपर से ज़्यादा वेपर प्रेशर आएगा, और सॉल्यूशन के अंदर कम लिक्विड हो तो कम वेपर बनेगा और कम वेपर का कम वेपर प्रेशर होगा। याद रखें, जितना लिक्विड होगा उतना ही उसका वेपर बनेगा और उतना ही उस वेपर का प्रेशर होगा। यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी लिक्विड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूशन के अंदर पाए जाने वाले उस लिक्विड के मोल फ्रैक्शन को। इसी को अगर मैथमेटिकली हम देखें तो मैथमेटिकली फर्स्ट कंपोनेंट का P1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1 होता है। यहाँ पर P1 पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट होता है और X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट होता है। आपने इससे पहले भी देखा था, जब कभी भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल निकालते हैं तो वहाँ पर एक इक्वल टू और एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट P1 नॉट है। P1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1 जाकर P1 इज़ इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1 हो जाता है। यहाँ पर P1 पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट है, X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट है और P1 नॉट वेपर प्रेशर फर्स्ट कंपोनेंट का प्योर स्टेट में माना जाता है। ठीक उसी तरह अगर सेकंड कंपोनेंट की बात करें तो सेकंड कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर P2 इज़ इक्वल टू P2 नॉट इंटू X2 होता है। यहाँ पर P2 नॉट सेकंड कंपोनेंट का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में जो होता है उसे लिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में हमने पढ़ा था कि P टोटल हमेशा सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन होता है। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर पाए जाने वाले तमाम कंपोनेंट्स का जो प्रेशर होता है उसे जब जमा किया जाए तो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर आता है। यहाँ पर अगर देखें, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू P टोटल, यानी कि टोटल प्रेशर की अगर बात करें तो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 होता है। क्योंकि हमने देखा था सॉल्यूशन के अंदर दो वॉलेटाइल लिक्विड्स है, फर्स्ट लिक्विड और सेकंड लिक्विड। चूँकि दो लिक्विड्स है तो P टोटल P1 प्लस P2 होता है। और जब हम P1 और P2 की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं, यानी कि P1 इज़ इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1 और P2 इज़ इक्वल टू P2 नॉट इंटू X2, जब इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें P टोटल इज़ इक्वल टू P1 नॉट इंटू X1 प्लस P2 नॉट इंटू X2 आता है। और हमें मालूम है सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन हमेशा 1 के इक्वल होता है। माने कि पूरे मोल फ्रैक्शंस को अगर ऐड करें तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और वहाँ से हमने एक फार्मूला निकाला था कि किसी भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो 1 माइनस दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कर दें तो आपको वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं, X1 की जगह पर 1 माइनस X2 ले रहे हैं। तो जब आप X1 की जगह 1 माइनस X2 लेंगे तो आपको फाइनल इक्वेशन P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू X2 आएगा। इस इक्वेशन को यूज़ करके आप टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था राउल्ट्स लॉ। याद रखें, राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ में एक छोटा फ़र्क है।
राउल्ट्स लॉ के अंदर हम दो वॉलेटाइल लिक्विड लेते हैं, जबकि हेनरीज लॉ के अंदर हम एक लिक्विड और एक गैस का सॉल्यूशन लेते हैं। और एक और डिफरेंस की अगर बात करें तो हेनरीज लॉ के अंदर KH कांस्टेंट होता है, जबकि राउल्ट्स लॉ के अंदर वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट कांस्टेंट के तौर पे लिया जाता है। आने वाले वीडियो के अंदर हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे।